नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वैद्य जागृत पटेल, एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट, एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आपके लिए मैं ले आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज। इस आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज में हम हर बार एक आयुर्वेद का श्लोक लेते हैं और श्लोक पे डिस्कशन करते हैं। नॉर्मली देखने को मिला है कि विद्यार्थियों को, छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है, तो संस्कृत वो समझ नहीं पाते हैं और उसमें क्या कहना चाहते हैं वो भी डिटेल समझ नहीं पाते, इसलिए वो लोग आयुर्वेद से कतराते हैं। इस आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज में मेरा प्रयास ये रहता है कि आयुर्वेद के श्लोक को, संस्कृत भाषा के श्लोक को मैं सरल भाषा में आपसे एक्सप्लेन करूं और साथ में उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करें वो मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने देखा है चरक संहिता के मीमांसा के प्रथम अध्याय में, रस विमान अध्याय में आचार्य चरक ने अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई है और पिछले 2 सेशन में हमने चर्चा की थी प्रकृति के बारे में और करण के बारे में। प्रकृति मतलब द्रव्य के स्वाभाविक गुण और करण मतलब स्वाभाविक गुण में हम जो संस्कार करके उसका गुणांतराधान करते हैं वो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो जैसे लेते हैं चना मतलब जो हम बोलते हैं चना लेते हैं, तो अगर चना है वो वृक्ष है और लघु है। चना वायु को करता है, चना हमारे शरीर में वायु को बढ़ाता है, लेकिन ये उसका प्राकृतिक गुण हुआ, ये उसका स्वाभाविक गुण हुआ। अगर हम उसकी क्वालिटी देख के उसको सिलेक्ट करें और उसका जो यूज़ है उस तरह से उसको सिलेक्ट करें तो वो पित्त का शमन करने में लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर वायु के बीमार व्यक्ति को या फिर वायु प्रकृति वाले व्यक्ति को वही चना देना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आता है संस्कार। संस्कार वही गुणांतराधानम उच्यते, संस्कार से उसके गुण में परिवर्तन करना है। उसी चने में से हम बना सकते हैं मोहन थाल, उसी चने के बेसन में से हम बना सकते हैं पूरन पूरी, तो वो चलेगा। वो वायु प्रकृति वाले व्यक्ति को या वायु के विकार वाले व्यक्ति को भी काम करेगा वो। तो उस तरह से हम गुण के में परिवर्तन लाने के लिए करण का उपयोग करते हैं। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं संयोग पे। संयोग के लिए आचार्य चरक बताते हैं, संयोग पुनः द्वयो बहुनाम वा द्रव्याणाम संहति भावः स विशेषम आरभते यम पुनः न एकेकशो द्रव्याणि आरभन्ते तद्यथा मधुसर्पिषो मधुमत्स्य पयेषांच संयोगः। संयोग मतलब पुनः द्वयोर बहुनाम द्रव्याणाम, 2 या 2 से ज्यादा द्रव्यों का कॉम्बिनेशन, वो हुआ संयोग। और संयोग की खास शर्त यह है सविशेषम आरभते, मतलब हम जब 2 या 2 से ज़्यादा द्रव्यों का संयोग करते हैं, फूड आइटम्स का संयोग करते हैं, तो कुछ नया ही बनता है। जो बेसिकली हमने जो 2 या 2 से ज़्यादा द्रव्यों का संयोग किया है उसकी क्वालिटी वो नए द्रव्यों में नहीं मिलने वाली है। उसका एग्जाम्पल दिया है मधु सर्पिषाम, मतलब मधु यानी कि हनी और सर्पी माने कि घृत, दोनों अमृत है, दोनों की अपनी अच्छी क्वालिटीज़ है, लेकिन जब दोनों का समान मात्रा में हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसकी विषाक्त अवस्था दिखने को मिलती है। मतलब ओरिजिनली जो मधु और सर्पी में गुण है उसका कॉम्बिनेशन करने के बाद, सम प्रमाण में कॉम्बिनेशन करने के बाद वो क्वालिटीज़ चेंज हो जाती है। उसी तरह से मधु मत्स्य पयसाम च संयोग, मध भी अच्छा है, मत्स्य भी अच्छा है, मध्य पचने में गुरु है वो सब है, मत्स्य अच्छा है, और पयसा मतलब दूध भी अच्छा है। लेकिन जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तब वो विरुद्ध आहार होता है। तो संयोग वो होता है कि जिससे उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए और कुछ नया ही बनता है। डिफ्रेंसिएशन ये है, मतलब करण जो संस्कार करते हैं, संस्कार करण और संयोग में डिफरेंस ये है कि करण में जहाँ हम संस्कार गुण में परिवर्तन लाते हैं वहाँ हम उस पर संस्कार करते हैं। तो अग्नि सन्निकर्ष, सोच, मंथन, देश, काल, वासना, भावना भी, ये सब संस्कार करके उसके गुण में परिवर्तन होता है। जहाँ संयोग में ऐसा कोई संस्कार करना नहीं, सिर्फ उसको मिलाना ही है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं रसोन क्षीर पाक। वैसे रसोन और क्षीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, लेकिन जब उसका रसोन क्षीर पाक बनाते हैं तो वो हुआ संस्कार, और संस्कार के बाद जो मिलता है वो है औषध बनता है, जिसका कफग्न उपयोग होता है, अग्नि दीपक उपयोग होता है। ये संस्कार का प्रभाव हुआ। संयोग का दूध और हल्दी मिला के ले लो, गोल्डन मिल्क, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। उस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं पानी और गुड़। वैसे गुड़ गर्म होता है, गुड़ से शरीर में गर्मी बढ़ती है, लेकिन उसको पानी में मिला के पियो तो वो शीतल हो जाता है। गर्मी में जब ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में ज़्यादा पानी की प्यास लगती है तब गुड़ वाला पानी पियो
तो आपके शरीर में ठंडक बढ़ती है। तो उस तरह से संयोग करने से द्रव्य के गुण में परिवर्तन कर सकते हैं और उसका परिवर्तन करके हमें अपनी हेल्थ के मुताबिक उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से संयोग के भी प्रयोग से हमें फूड सिलेक्शन करना है, फूड की क्वालिटीज़ चेंज करना है और वो चेंज करके हमें अपनी प्रकृति, अपने शरीर के अनुरूप रख के फिर उसको आहार में प्रयोग करना है। तो इस तरह से आयुर्वेद को समझेंगे और उसका प्रयोग करेंगे और उसका प्रैक्टिकल क्लिनिक में भी उपयोग करेंगे, तो हम पेशेंट को भी परहेज उस तरह से समझा सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपको पानी पीना है, लेकिन उसको गर्म करके पियो, संस्कार करके। गर्म करने से वो पानी लघु होता है और आपके शरीर में वायु और कफ मिटाता है। और पानी पीना है तो पानी में थोड़ा नमक डाल के पियो, नमक वाला पानी वायु को समन करता है। तो उस तरह से हम संस्कार करके और संयोग करके भी क्वालिटीज़ चेंज करके उसका हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नमस्ते।